की कार्रवाई लगातार वहां पर आपको बताने चल रही है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। एक बार फिर रुक करते हैं विधानसभा का। दरअसल विधानसभा से ही बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया है। राजीव गांधी युवा मित्रों के मामले में कांग्रेस ने वॉकआउट किया। सदन से बाहर निकलने के दौरान यहां पर कांग्रेसी विधायक खफा भी नजर आए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे ही सरकार बदली राजस्थान में, यानी कि भजन लाल सरकार ने सबसे पहले कांग्रेस की इसी योजना पर कैची चला दी, राजीव गांधी युवा मित्रों के मामले में। लिहाजा वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर निकलते हुए कांग्रेसी विधायक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र ये योजना जो कि 2021-22 में गहलोत सरकार की तरफ से चलाई गई थी और इसके बंद होने की वजह से 5000 जो युवा हैं उन पर असर पड़ा है। इंटर्नशिप ये प्रोग्राम है जिसमें कि 6 से लेकर 2 साल तक इंटर्नशिप अलग अलग सरकार के विभागों में दी जाती है युवाओं को और हर महीने 10,000 पगार भी मिलती है। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, भजन लाल सरकार ने सबसे पहले इसी योजना पर कैची चला दी, इसी योजना को बंद कर दिया। लिहाजा अब इसी के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया गया है कांग्रेस के विधायकों की तरफ से। विधानसभा से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया है। राजीव गांधी युवा मित्रों के मामले में कांग्रेस ने वॉकआउट किया। सदन से कांग्रेसी विधायक बाहर निकले। खबर यह कि सभी कांग्रेसी विधायक सदन से वॉकआउट कर चुके हैं। तो राजीव गांधी युवा मित्र इस योजना के बंद होने से नाराज कांग्रेसी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि जितनी भी सरकार, पिछली सरकार में जो योजनाएं चलाई गई थी एक एक करके बंद, यहां पर बीजेपी सरकार कर देगी और इसी का ये विरोध कांग्रेसी विधायक करते हुए। वहीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे दिन, यानी कि जो सत्र चल रहा है उसके दूसरे दिन भी हंगामेदार की शुरुआत हुई है। जय श्री राम के नारों के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया, किवसर से विधायक हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर उठाया और सदन में पूछा कि क्या सरकार पेपर लीक से जुड़े मुद्दों की जांच एसआईटी से कराने की मंशा रखती है, जिसका मंत्री गजेंद्र सिंह ने जवाब भी दिया। वहीं पेपर लीक के मामले पर जब गोविंद सिंह डोटासरा बोलने आए तो सदन में जोरदार हंगामा होने लगा। स्पीकर अपनी कुर्सी से खड़े होकर सदन के सदस्यों को नीचे बैठने के लिए बोलते रहे, लेकिन काफी देर तक हंगामा यूं ही चलता रहा। हमारा संरक्षण पहले भी करते थे। एक मिनट बोरा जी, एक मिनट। आपको बिना अनुमति के कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको संघर्ष करते हुए हमने देखा यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आज मेरा लास्ट सवाल है मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इतना तो बता दें, 2018 के अंदर जब सरकार थी बीजेपी की, एक नियुक्त हुए थे शिव सिंह राठौड़ और वो 2021 में थे। अरे आपको अनुमति नहीं मिली है माननीय सदस्य। ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये किस भी आप पे बोल रहे हैं? खुद के ऊपर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी तो यही है। माननीय अपराधी यही है। रीट का आरोपी है। रीट के सबसे बड़ी असल नाथी का बाड़ा है। असल नाथी का बाड़ा है। नाथी का बाड़ा, नाथी का बाड़ा कैसे बोल सकते? अध्यक्ष जी, रोहित बोरा, एक मुझे कंप्लीट करने दो अध्यक्ष जी। अगला प्रश्न पूछ रहा है श्री रोहित बोरा। आपको नहीं करना रोहित अध्यक्ष जी। विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाई में दोबारा पहुंच गए हैं कांग्रेस के विधायक। ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। अब राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हुआ है। सत्ता और विपक्ष की ओर से अपनी अपनी बात रखी जाएगी। देखिए, सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई है और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाएगी। अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ देर पहले सदन से वॉकआउट कर दिया था कांग्रेस के विधायकों ने, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि एक बार फिर कांग्रेस के विधायक कार्रवाई में शामिल हो गए हैं, दोबारा सदन में पहुंच चुके हैं। तो विधानसभा का सत्र लगातार जारी है। कार्रवाई एक बार फिर शुरू हुई है। अपने दोबारा पहुंचे कांग्रेस के विधायक कार्रवाई के अंदर। राज्यपाल के अभिभाषण पर अब चर्चा शुरू हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेगा। इससे पहले प्रश्नकाल में तीखे सवाल पूछे गए थे कांग्रेस की तरफ से। हनुमान बेनीवाल, जो कि किवसर से विधायक है, आरएलपी के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा उठाया। जमकर हंगामा हुआ और फिर राजीव गांधी युवा मित्र योजना के मामले में कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन अब खबर यह है, अपडेट यह है कि सदन में एक बार फिर कांग्रेस के विधायक शामिल हो चुके हैं कार्रवाई में और अब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई है। एक मुझे कंप्लीट
तो विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। जिस तरह से लगातार चर्चाएं बनी हुई थी कि विपक्ष तीखे सवालों के साथ सरकार को घेरेगा, कुछ वैसी ही तस्वीर सामने आई। एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। एसआईटी गठन की तो कोई बात ही नहीं थी साहब। मांगने आप तो प्रश्न पूछिए। एक मिनट सवाल पूछना था। मामला ये था, आप जब चुनाव में गए तो आपने कहा था जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम सीबीआई जांच करेंगे। मेरा थोड़ा सा एक एक करके दो सवाल पूछ रहा, एक साथ पूछूं, आप बताइए अध्यक्ष महोदय। एक एक करके आधा मिनट का। पहला दो प्रश्न। मेरा मंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि रीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने एसआईटी जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक? ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए, 2023 में 5, और जब से हमारी सरकार आई है 2 पेपर्स हुए हैं, उनमें कोई लीक या कोई समस्या नहीं आई है। 33 में से 32 केस लॉन्च हुए हैं, उसमें अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट हुई है, एक में हाईकोर्ट ऑर्डर से स्टे है। 615 जो है एक्यूज जो है वो अरेस्टेड हैं। 49 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं, मेनली टीचर्स। ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये किस भी आप पे बोल रहे हैं? खुद के ऊपर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी तो यही है। माननीय अपराधी यही है। रीट के सबसे बड़ी नाथी का बाड़ा है। नाथी का बाड़ा है। नाथी का बाड़ा कैसे बोल तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल सांगानेर की बात कर लेते हैं। दरअसल सांगानेर के लिए आज खास दिन है। सांगानेर की जनता को सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। सीएम भजनलाल शर्मा सांगानेर पहुंचे, जनसुनवाई कार्यालय का उद्घाटन किया। B2 बाईपास के पास आवासन मंडल कार्यालय में जनसुनवाई केंद्र बना है, जिसका सीएम भजनलाल ने उद्घाटन किया। और तस्वीरें आपके सामने, जब सीएम सांगानेर अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और बड़ी सौगात जनता को दी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप नहीं आओगे, मैं आपके बीच में आऊंगा। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पूरी टीम बैठेगी, एक अधिकारी भी बैठेंगे। आप में से भी मैं 3-3, 4-4 कार्यकर्ताओं की परमानेंट लगाने वाला हूं, जो समस्याओं को सुने और बैठे। 3 कार्यकर्ता, 4 कार्यकर्ता लगातार यहां बैठेंगे। किस तरह की समस्या आ जाएगी उनकी समीक्षा करेंगे। अधिकारी बैठेंगे, उन समस्याओं का समाधान करने की बात करेंगे। अगर ऊपर लेवल की होंगी तो इंगित करते हुए सूची बना करके वो भी आगे भेजेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जो भरोसा किया है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस भरोसे पर पूरा उतरेगी। हमने 1 महीना से कुछ थोड़े दिन हमें ज्यादा हुए हैं, लेकिन हमारे संकल्प पत्र में जो वादे हैं हमने उनको करने को प्रारंभ कर दिया है। लगातार आपके बीच में जो हम काम कर रहे हैं वो आपके बीच में आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र है, उस सरकार ने तो अंत में गारंटियां दी थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हम 5 साल से पहले उन संकल्पों को पूरा करने का काम करेंगे। एक बार